Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. तो कल हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। आज करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। फाइंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो वो किससे होता है, भाग विधि से, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ना हो तो भाग विधि से वो क्वेश्चन हो जाता है आराम से, ठीक है। जैसे वो पहला क्वेश्चन एग्जांपल है, जैसे 144, इसको तो नेचुरली पता होता है सबको कि 12 होगा, ठीक है ना। 12 12 का स्क्वायर होता है ये। पर अगर भाग विधि से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर भाग विधि से निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो भाग करेंगे, ठीक है। पेड़ बनाएंगे हम, पेड़ बनाते हैं हमेशा इस साइड से, पेड़ बनाएंगे हम हमेशा राइट साइड से, ठीक है। पेड़ मतलब जोड़ा, ये बना दिया एक जोड़ा, ठीक है। फिर जोड़े से एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, एक ही बच रहा है सिंगल, तो ये अलग से एक बन गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं जो ये अब देंगे भाग, ठीक है। भाग किससे देंगे, स्क्वायर से, मतलब उसका स्क्वायर होना चाहिए, या एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, किसी के भी स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक का स्क्वायर, एक एकम एक से करूँगा, एक अगर मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ तो एक से मल्टीप्लाई करूँगा, एक एकम एक, ठीक है। हो गया पूरा जीरो। अब जब नीचे आएगा तो नीचे पूरा जोड़ आता है नीचे, जैसे 44 है तो नीचे क्या आएगा, पूरा 44, ठीक है। अब किससे दूं भाग इसको मैं, अब दूंगा मैं जो ऊपर आया एक ये, इसका कर दूंगा मैं डबल, ठीक है। डबल मतलब मल्टीप्लाई दो, ठीक है। डबल मतलब मल्टीप्लाई दो, ठीक है। इसका डबल कितना हो गया, दो, दो से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, दो ही होगा। तो ये कर दिया मैंने, इसका दो मतलब दो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ बेकर ब्लैंक, अब मैं इस ब्लैंक में क्या रखूँ कि मतलब मेरे पास, मतलब जो मैं इस ब्लैंक में रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक रखता हूँ ब्लैंक में, एक में तो मल्टीप्लाई भी एक से करूँगा तो 21 ही आएगा। अब देखो मैं इस ब्लैंक में दो के आगे मैं दो रखता हूँ, दो के आगे मैं, इस दो के आगे मैं दो रख रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई भी दो से करूँगा, टू टू द फोर, टू टू द फोर, 44। अब आ गया ना 44, तो मतलब जितना रखूँगा उतने से मल्टीप्लाई, जैसे दो रखा तो दो मैंने दो से मल्टीप्लाई, बाय दूना 44, ठीक है। ये कट है ना, पूरा हो गया, जीरो आ गया। ऊपर कितना आया, 12, तो मतलब इसका कितना आया आंसर, 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, 12, देख सकते हो आप यहाँ पर भी, ठीक है। एक एक से किया एक, ठीक है। उसके बाद एक का डबल, ठीक है, डबल मतलब दुगुना, दो, फिर दो के आगे मैं जो रखूँगा उससे मल्टीप्लाई, दो रखा मैंने तो मैंने दो से ऊपर मल्टीप्लाई किया, बाय दूना ये 44, ठीक है। माइनस किया, भाग जैसे करते हैं वैसे करना है, और ये जीरो, ऊपर कितना आया 12, तो आंसर कितना आ गया आपका 12, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन था 2401, सेम तरीका ऐसे ही, ठीक है। पेयर बनाएंगे 2401, ठीक है। 2401 पेयर बनाएंगे राइट साइड से, इस साइड से एक जोड़ा, ये बन गए दो जोड़ा। ऐसे जितने भी टर्म में हो, जितने भी डिजिट हो, उनके जोड़े बनाने हैं आपने। अब 24 है, अब देखो 24 मैंने बोला स्क्वेयर से ही करना है इसको। अब दो का स्क्वेयर होता है चार, अब इस 24 को पढ़ेंगे ना तो दो का स्क्वायर होता है चार, पीछे हैं। तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, बड़े पीछे हैं। चार का स्क्वायर कितना होता है 16, अभी पीछे हैं, 24 से पीछे है ना, चार चौके 16। अगर मैं पाँच का कर दूँ, पाँच का स्क्वायर, पाँच पंजो 25। अब 24 से क्या चले गए, 24 से चले गए हम आगे, ठीक है। तो आगे नहीं जाना है मैंने, हमें कहाँ पर रहना है, पीछे रहना है, भाग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करूँगा चार से, चार चौके 16, ठीक है। 2401, 2401, ठीक है। चार से करूँगा, ये एक जोड़ा था, ये दूसरा जोड़ा, चार से किया, चार चौके 16, ठीक है। अब 24 से 16 गए, कितने बच गए 8। अब नीचे क्या उतारेंगे, पूरा पेयर उठाएंगे, 0 1, ये उतार दिया पूरा 0 1, ये यहाँ पे उतारा देखो, ठीक है ना, ये 0 1। उसके बाद 8 के आगे मैं कितना रखूँ, 8 के आगे मैं कितना रखूँ कि मेरे पास ये आ जाए, इसके इर्द गिर्द कुछ भी आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो कितना रखूँगा मैं, 8 के आगे मैं रखूँ, जैसे मैंने रखा 9, तो मैंने 9 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 9 ने 81, 8 9 8 72, 8 80, मतलब 801 आ गया, मतलब पूरा पूरा, यहाँ भी 801, यहाँ भी 801, ठीक है। अगर 9 रखा तो 9 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई, जितना मैं रखूँगा उतने से मल्टीप्लाई, 9 रखा तो 9 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9 से किया मल्टीप्लाई, तो लास्ट में कट गया 0, ठीक है। तो इसका कितना आया, ये 49, इसका जो स्क्वेयर रूट आया वो कितना आया 49। फिर जैसे एक कमेंट किया था आप लोगों ने कि इसका आंसर ये लिखा था 36 36 96 64, इसका इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, ठीक है। इसके भी पेयर बनाया मैंने इस साइड से बनाते हैं पेयर, ठीक है। तो एक पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। अब 36 है, 36 किसके स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में, मतलब ये लिखा 6, 6 छिके 36, ठीक है। 36 में 36 के जीरो। अब एक पेयर आ जाएगा नीचे, जैसे 96 है तो 96 आ गया नीचे, ठीक है। 96 ले ले मैंने नीचे, मतलब पूरा जोड़ा तो आना है अपने भाग में, एक डिजिट उतारते हैं और इसमें भाग भी दिन क्या करेंगे हम, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे पूरा जोड़ा निकालेंगे, ठीक है।
पूरा जोड़ा, ठीक है। अब ये निकाल दिया मैंने पूरा जोड़ा, ये 96, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 96 यहाँ पे कितना था, ऊपर 6 था, 6 का दोगुना किया मैंने 12, 6 का दोगुना किया मैंने, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। इसके आगे रखना था मैंने कुछ, अगर मैं 12 के आगे जैसे मान लो कि मैं रख रहा हूँ 1, ठीक है, तो 1 से गुणा करूँगा तो कितना आ रहा है ये 121, जो 96 से क्या है बड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैं क्या रखूँगा, जीरो रखूँगा वहाँ पर, क्या रखूँगा मैं, जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो रखा। अगर मैंने जीरो रखा तो मल्टीप्लाई भी किससे किया मैंने, जीरो से किया। तो जीरो से मल्टीप्लाई किया, किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो जीरो कर दिया। 96 में से जीरो गए 96, ठीक है। अब नेक्स्ट 64 था, 64 को ले आया हम नीचे 64, ठीक है। अब ऊपर कितना था, पहले 60 था, 60 का दुगुना मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 120। अब 120 आया, 120 के आगे मैं यहाँ ब्लैंक में क्या रखूँ कि मेरे पास इतना आ जाए 9664, ठीक है। इसमें कुछ भर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है, जितना मर्जी भरो, इससे आगे नहीं जाना, या तो ये आना चाहिए इससे पीछे, जैसे भाग देते हैं हम सिंपल, ठीक है। 120 रखा मैंने, 120 के आगे मैंने रख दिया 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा मैं, 8 से करूँगा। अगर इसको मल्टीप्लाई 8 से किया तो कितना आ गया 64, ठीक है। 4 8 2 16, 1 8 1 8 तक 9, 9664, ठीक है। तो ये आ गया नीचे 9664, दोनों सेम आ गए, कट गया। ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया आपके पास 608। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा पॉइंट वाले भाग विधि से करना, ट्राई करना इस मेथड को, ठीक है ना। आसान मेथड है, कुछ भी नहीं है, एक बार नहीं चले पता तो दोबारा देखना, पॉज करके देखना, ठीक है। अब 0.09, अब देखो अंडर रूट हो, ठीक है, अंडर रूट हो और साथ में क्या हो, पॉइंट हो, कुछ भी, ठीक है। अंडर रूट है और ये 0.9, और पॉइंट के बाद जैसे एक है, पॉइंट के बाद एक ही टर्म है, पॉइंट के बाद कितनी है, एक टर्म है, एक टर्म हो, 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो उनमें क्या करते हैं हम भाग विधि लगाते हैं, उनमें हम भाग विधि से करते हैं, ठीक है। अगर भाग विधि से नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर भाग विधि से करते हैं, अगर पॉइंट के आगे एक डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो और नंबर हो, ठीक है। अच्छा 0.09, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि मतलब 0.9, अब जोड़े बनाने थे मैंने, ठीक है, इसके ज़ीरो ही है, तो जोड़े बनाने थे मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट इसके आगे मैं ज़ीरो लगा सकता हूँ जोड़ा बनाने के लिए, तब बन जाएगा एक जोड़ा, तो ये बन गया एक जोड़ा, ठीक है। 0.90, तो मैं किससे करूँ पॉइंट, अगर जीरो है, जीरो चाहिए ऊपर, जैसे पॉइंट है तो मैं शुरू में पॉइंट लगा लेता हूँ, जीरो से करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने शुरू में लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 0 पॉइंट में आंसर आएगा इसका कुछ भी, ठीक है। ये लगा दिया मैंने पॉइंट। अच्छा 90 का जोड़ा बनाया, 90 का जोड़ा मतलब किससे करूँ, 9 से, 8 से करूँगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, छोटा है तो 9 से करूँगा ट्राई, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 9 9 दा 81, ठीक है, 9 नया 81, कितना बच गया 9। अब देखो 9 सिंगल बच गया, ठीक है ना। अब 9 का जो 9 आया उसका करते हैं हम दुगुना, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, जैसे यहाँ पे 9 दूनी 18। अब यहाँ पे सिंगल 9 है तो मैं क्या करूँगा कि डबल ज़ीरो उतारूँगा नीचे, ठीक है। आपको पता है ना कि जोड़ा उतारते हैं कि इस साइड कितनी भी ज़ीरो हो सकती हैं, 0 0 जितनी मर्जी ज़ीरो, तो मैं यहाँ से एक डबल ज़ीरो उतारूँगा, ठीक है, 2 ज़ीरो उतार लूँगा मैं, एक ज़ीरो नहीं उतारूँगा सिंगल, हमेशा डबल ज़ीरो उतारते हैं इसमें, ठीक है। डबल ज़ीरो उतरी तो कितना किया, जैसे मैंने यहाँ पे 4 भर दिया तो 184 से किया 4, तो 184 चौका ये कर दिया, 184 को मैंने 4 से किया तो मेरे पास है 736, लास्ट में कितने बच गए 164। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो पॉइंट के आगे हम 2 डिजिट तक करते हैं इसको, पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक करते हैं, वो आंसर होता है, तीसरा डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी हम इसका डबल करना था, ठीक है, 94 का डबल और साथ में 2 जीरो आ सकती थी यहाँ पे, ऊपर से 2 जीरो, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक निकालना है इसका आंसर, बाकी कुछ भी नहीं करना है। वैसे ये है नीचे वाला, ठीक है, 0.144, ठीक है। वैसे पेयर बनाया मैंने, एक ज़ीरो मैंने लगा दी, इसका पेयर, ठीक है। 3 से क्या 3 3 दा 9, ठीक है, 3 3 3 3 9, 14 में से 9 गए 5, अब ये पेयर आ गया पूरा नीचे 40, ठीक है ना। मैंने बोला दशमलव के आगे अगर कुछ भी लिखा है तो आप 0 0 0 लगा सकते हैं उसके आगे, उसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद 6 आया, 3 का डबल हो गया आपके पास 6, 3 का डबल आ गया 6, 6 के आगे मैंने क्या किया पुट 7 किए मैंने, ठीक है। आप 1 2 3 4 5 करके देखना, ठीक है, जैसे भाग करते हैं वैसे ही मैंने 7 किया, ठीक है। 7 से किया तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 67 को यहाँ मैंने 7 भरा तो गुणा भी किससे करूँगा मैं 7 से करूँगा, तो गुणा भी मैं 7 से करूँगा, कितना आएगा 469। फिर 2 डिजिट तक करना, तो मैंने 2 डिजिट तक निकालना है अपने पॉइंट के बाद, हमेशा 2 डिजिट तक आप निकालोगे तो वो आंसर होता है, पॉइंट के बाद 2 सिंगल डिजिट, ठीक है।
उससे पता लग जाता है आंसर। तो आंसर ये होता है 2 डिजिट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है 0.00001, ये है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट, 3 लिखा है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब क्या निकालना है आपने, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये 3 है तो मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। अब एक का अंडर रूट हो, एक का क्यूब रूट हो, कितना होता है, एक ही आता है, इसका भी एक ही आता है। तो सिंपल सा पता है, आपको पता है कि क्या क्या आएगा, एक ही आएगा, तो मैंने लिख दिया एक, ठीक है, एक आ गया। अब देखो पॉइंट क्या आएगा, कितने डिजिट हैं, 2 4 6, 2 4 6, 6 डिजिट हैं। अगर आपने क्यूब रूट निकालना है, 6 डिजिट हैं, अगर आप निकाल रहे हो क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 3 का पेयर बनता है, तो बटे में कर दो 3, 3 से कर दो डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मतलब पॉइंट के बाद अगर 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये 6 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो जब आंसर आएगा, जब आपका आंसर आएगा तो आंसर में कितना रह जाएगा, 2, 6/3 2, तो 2 के बाद एक, तो आपके पास एक आ गया, उसके बाद आप एक लगा दोगे 0.01, ठीक है, 0.01, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद आपके पास 6 डिजिट हैं तो आंसर में कितने बच जाएंगे, आंसर में आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अंडर रूट है 0.1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 5, चलो 6 जो है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 8 कर लिए मैंने यहाँ पे 8, और ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब सीधा 8 का देखो कि 8 का कितना क्यूब रूट, कितना होता है क्यूब रूट, 2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मतलब इसका आंसर 2। अब पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6, 6 मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो बटा 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 के बाद पॉइंट है तो आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद, बटा 3 करके 2 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। तो एक 2 था, यहाँ पे लगा देंगे हम 0, एक 2 डिजिट हो गए, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे 0.064, ठीक है, इसका कितना होगा, जैसे 64 है, 64 का आपको पता है कितना होता है, 64 का होता है कितना, ये भी क्यूब रूट है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी भूल गया था मैं, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो 4 आता है, 64 को होता है 4, 64 का क्यूब रूट होता है 4, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 4, 3 का जोड़ बनता है तो बन जाएगा 4। तो 64 का कितना आया 4, तो मैंने लिख दिया 4। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 3/3, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो डिवाइड करना है 3 से, 3 से 3 कैंसिल, कितना 1, मतलब आंसर में 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो मतलब 4 लिख दिए, 4 के पीछे लग जाएगा एक पॉइंट, 0.4 बोल सकते हो या 0.4 बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। प्लस अब ये 1.21, ठीक है, 1.21 121, पॉइंट को छोड़ो, पॉइंट नहीं है मान लो, तो अंडर रूट 121 किसके बराबर होता है, किसका वर्गमूल है ये 11 का, इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आया 11। अब पॉइंट के बाद कितने हैं 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट, पॉइंट जो है इस साइड से गिनते हैं हम, ठीक है, 2 डिजिट के पीछे पॉइंट। अब 2 डिजिट के पीछे, तो अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो किससे करेंगे डिवाइड, इसको 2 से, हाफ, ठीक है, आधा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल 1, मतलब 1 के बाद क्या जाएगा पॉइंट, जैसे 11 था, 11 आया इसका, तो एक डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट, 11 आया इसका, 11 मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट, तो एक के पीछे पॉइंट, तो 1.1, ठीक है, 1.1 आ गया। अब दोनों को कर दो ऐड, 0.4 प्लस 1.1 कितना आ जाएगा 1.5, 0.4 1.1, 4 1 5, ठीक है, 0 में किया 1, 1.5, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट। अच्छा 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इनके कितने आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।